जय श्री माता जी। यह हमारा सौभाग्य है कि हम उच्च आयाम से, उच्च सत्ताओं से दिव्य संदेश प्राप्त कर पा रहे हैं। ईश्वरीय विधान में सब कुछ सुनियोजित है, सुव्यवस्थित है कि कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्या घटित होगा। इन संदेशों का हम तक पहुँच पाना निश्चित ही ईश्वरीय विधान के, ईश्वरीय व्यवस्था के ही अनुरूप है। अब यह हमारा फ्री विल है कि हम इन संदेशों के द्वारा क्या लाभ प्राप्त करते हैं, अपने जीवन में इन संदेशों को कैसे उतारते हैं। आज हम इन्हीं संदेशों में से एक महत्वपूर्ण संदेश पढ़ेंगे, उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। इस संदेश में व्याप्त, इस संदेश में निहित सार को अपने जीवन को आगे बढ़ाने का ईंधन बनाएंगे। आइए इस संदेश को समझने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर काव्या जायसवाल की किताब वेकिंग अप इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, पेज नंबर 54, इवोल्यूशन इन कॉन्शियसनेस 2। क्वेश्चन है, व्हाट सर्कमस्टेंसेस लीड अस टू चूज अ लाइफ इन द बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। अर्थात कौन सी परिस्थितियां हमें मनुष्य के शरीर में जीवन चुनने के लिए प्रेरित करती हैं। इस प्रश्न का उत्तर एक महत्वपूर्ण सोर्स से आया हुआ है। ब्रह्मा ने इसका उत्तर दिया है। ब्रह्मा द्वारा जो संदेश 22 मार्च 2021 को डॉक्टर काव्या जायसवाल ने संदेश प्राप्त किया, यह संदेश इसी प्रश्न का उत्तर है। कौन सी परिस्थितियां हमें मनुष्य के शरीर में जीवन चुनने के लिए प्रेरित करती हैं। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ब्रह्मा कहते हैं, सृजन का सार मनुष्य की इच्छा में निहित है। उसने इच्छा की, इसलिए वह यहाँ है। इरादे एक पूरी नई दुनिया बना सकते हैं, जबकि इच्छा शक्ति इरादे को जीवन में लाती है। आप सोच रहे होंगे कि आपके बारे में ऐसा क्या शक्तिशाली है जिसे आप अभी तक नहीं देख सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ के प्राणी आप में देख सकते हैं। आपने खुद को अस्तित्व में लाने की इच्छा की है। यह तब स्पष्ट होता है जब आप शरीर में रहते हुए हासिल करने की योजना बनाते हैं और वास्तविक दुनिया में इसके लिए काम करने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ रहते हुए भी स्वतंत्र इच्छा से योजनाएं बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में सक्षम थे, और आपने यह क्षमता भौतिक शरीर में भी रखी है। आपके जीवन के सबक केवल एक जीवन या केवल एक दुनिया में जीवन से संबंधित नहीं है। आप अस्तित्व के कई स्तरों पर अस्तित्व का हिस्सा रहे हैं और इसलिए वहाँ से भी कर्म लेकर चलते हैं। वे लोग जो किसी भी जीवन में आपके साथ जुड़ते हैं, वे सिर्फ आपके द्वारा खोजे नहीं जाते, बल्कि वे भी आपके साथ ब्रह्मांड में कई जगहों पर मौजूद रहे हैं और आपके साथ अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए वापस आए हैं। कभी कभी आप सिर्फ मानव रूप में जीवन की खोज करने के लिए जन्म लेते हैं। हालांकि यह आपको मानव जीवन में आने वाले कर्मों से अछूता नहीं बनाता है। वे किस हद तक बनेंगे, बल्कि किस हद तक देय होंगे, यह तय नहीं है। कभी कभी आप किसी दूसरे ग्रह या अस्तित्व के तल पर जीवन की कल्पना कर सकते हैं और खुद से सोच सकते हैं कि वहाँ रहना कितना शानदार होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर सांसारिक जीवन आपको उन सभी पाठों के कारण, सबकों के कारण असहज महसूस कराता है जिनसे आप गुजरते हैं, तो दूसरे ग्रह भी जीवन के पाठों और कर्मों के अपने संस्करणों से मुक्त नहीं हैं। आप अपने ग्रह पर जिसे कर्म कहते हैं, उसे दूसरे संसार में किसी और नाम से जाना जाता है। हालांकि संतुलन का नियम एक ही है और हमारे द्वारा बनाए गए सभी संसारों में लागू होता है। पाठों की अस्थिरता, गहराई और समझ के अनुसार सीखना अर्थात लर्निंग अलग अलग होता है। यदि आप पृथ्वी को एक कठिन ग्रह मानते हैं, तो अस्तित्व के किसी अन्य ग्रह या किसी अन्य दुनिया में एक आसान सेटअप में
उसी पाठ को निष्पादित करने में सक्षम होने का सपना देखना आपको वह सीख नहीं देगा जो आपने पृथ्वी पर जीवन जीने के माध्यम से हासिल करने के लिए कहा था। आप अद्वितीय हैं और कई जन्मों में आपके द्वारा प्राप्त अनुभवों के कारण अद्वितीय बने हैं। हर जन्म में कुछ कर्म होते हैं जिनका आपको पालन करना होता है और उन्हीं कर्मों के कारण आपको अपनी विशिष्ट पहचान मिलती है। आपके आसपास के लोग भी आपके सीखने की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार हैं और उसमें योगदान देते हैं। ध्यान रखें कि आप जिस रास्ते पर चलना चाहते हैं उस पर आप अकेले नहीं हैं। आपने कुछ योजनाएं बनाई हैं, साथ ही मूल योजना में विचलन या मूल योजना की शाखाओं से सामना करने की योजनाएं भी बनाई हैं। इसलिए जब आप मूल योजना को वैकल्पिक योजना के साथ बदल देते हैं तो दूसरी जीवात्माएं आपसे जुड़ जाती हैं। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे होता है। मानव जाति एक बुद्धिमान जाति है। आपका भविष्य लगातार बदल रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्तमान क्षण में आपके द्वारा बदला गया एक विचार आपको एक अलग कार्य की ओर ले जाता है और वह नया कार्य एक अलग परिणाम की ओर ले जाता है। इसलिए आप में से जो लोग अपने आयाम पर भविष्य की भविष्यवाणियां करते हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि समय की जिन शाखाओं को आप पढ़ रहे हैं और भविष्यवाणी के रूप में एकमात्र परिणाम के रूप में घोषित कर रहे हैं वे सच नहीं हो सकती हैं। आप में से कुछ लोगों के पास समय की विभिन्न दिशाओं भूत, वर्तमान, भविष्य को देखकर उत्तर खोजने का उपहार है। इसलिए जब आप किसी भविष्य की घटना के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हो तो एक अस्वीकरण जोड़ें कि भविष्य की घटना आरंभकर्ता की इच्छा और कार्य के आधार पर बदल सकती है। यह भविष्यवाणी के अनुसार शब्दशः सच हो सकता है केवल तभी जब मानसिक व्यक्ति प्रतिभाशाली हो और आरंभकर्ता अपने विचारों और कार्यों को न बदले और मानसिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने से पहले जैसा जीवन जी रहा हो। आप में से कई लोगों में दृश्य और भाषण के माध्यम से अपने साथियों के लिए भविष्य बनाने की क्षमता भी होती है। इस मामले में यदि श्रोता अपने आसपास की ऊर्जाओं के प्रति संवेदनशील है तो वे आसानी से मार्गदर्शन पर विश्वास कर सकते हैं और अवचेतन रूप से उन पर कार्य करना शुरू कर सकते हैं। आपके स्तर पर एक अच्छा मानसिक व्यक्ति केवल सुझावों के साथ आपका मार्गदर्शन करेगा और आपको प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तक आप इसकी अनुमति नहीं देते तब तक किसी को भी आपकी स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। आप हमेशा अपने जीवन और चीज़ों को आगे बढ़ाने के तरीके के प्रभारी होते हैं। यहाँ आप तर्क दे सकते हैं कि ऐसे असंख्य कारक हैं जो आपके और आपके लक्ष्यों के रास्ते में आते हैं। आइए हम आपको एक बात स्पष्ट कर दें। अनगिनत संभावनाएं हैं, लेकिन कौन सी संभावना आपके करीब आएगी यह आपके विचारों और कंपन से तय होता है। समान परिस्थितियों में रहने वाले दो लोग भी अपनी ओर समान संभावना नहीं खींच सकते। आपके पास क्या या कौन आता है यह हम तय नहीं करते, बल्कि आपकी ग्रहणशीलता और आपके द्वारा निर्देशित ऊर्जा से तय होता है। आप जितना सोचते हैं उतने ही सीमित हैं या आप जितना चाहते हैं उतने ही असीमित हैं। स्थिति और उसमें खुद के बारे में आपकी धारणा आपके द्वारा अतीत में जिए गए अनुभवों के कारण है। एक बार जब आप अपने इस सीमित संस्करण से दूर जाना सीख जाते हैं तो आप किसी स्थिति से बंधे नहीं रहते हैं या किसी विचार को पहले से ज्ञात तरीके से अलग तरीके से क्रियान्वित किया जा सकता है। हर एक दिन आप अपने भाग्य को उस तरह से लिखते हैं जिस तरह से आप इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने विचारों के माध्यम से।
अगर विचार इतने शक्तिशाली हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप सीमित हैं? आप एक अद्भुत प्राणी हैं जो हमें हर समय खुश रखता है। आपके मन में कभी एक विचार आता है तो कभी एक पल बाद दूसरा। सबसे मज़ेदार बात यह है कि आप एक ऐसे विचार को क्रियान्वित कर रहे हैं, आप एक ऐसे विचार को क्रियान्वित करते हैं जो मूल रूप से आपके मन में आए विचार से बिल्कुल अलग है। आप पृथ्वी या कहीं और अपने अस्तित्व को कितना जटिल बनाना चाहते हैं? किसी कार्य की दिशा चुनने से पहले अच्छी तरह से सोचें और दृढ़ निश्चय के साथ उस पर अमल करें। हम आपको इस बात के लिए जज नहीं करते कि आप अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा करते समय आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सहायता करना चाहते हैं। जब आप प्रार्थना के माध्यम से हमें पुकारते हैं तो हम सहज रूप से आपको सही मार्गदर्शन भेजकर, सही लोगों को भेजकर और कभी कभी आपको खतरे या बेईमान गतिविधियों के रास्ते से हटाकर भी आते हैं। आप निश्चित रूप से हमारे प्यारे बच्चे हैं और हम आपको दुखी या अटका हुआ नहीं देखना चाहते, लेकिन हम आपके पाठ में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मान लीजिए हम ऐसा करते हैं तो उस पाठ से गुजरने का आपका पूरा उद्देश्य क्या होगा? भरोसा रखें कि जब आप पार से गुजरेंगे तो आपका ख्याल रखा जाएगा। आपको मदद के लिए पूछना होगा जो आपकी स्वतंत्र इच्छा से काम कर रहा है ताकि मदद आप तक पहुंच सके। जब आप मांगते हैं तो आप प्राप्त करने की अनुमति देते हैं और अपने चैनलों को उसी के लिए खुलने देते हैं। आपकी दुनिया में कुछ भी संयोग नहीं है, क्योंकि होशपूर्वक या अनजाने में आपने उसी की अनुमति दी है या उसके लिए आह्वान किया है। इसलिए जब आप एक कठिन जीवन पाठ का हिस्सा हो तो बहादुर बने, क्योंकि यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा और दर्द हमेशा के लिए नहीं रहेगा। हर रात की जगह सुबह आती है। अगर मुश्किल समय है तो खुशी के पल भी होंगे। जब आप एक पाठ को पार कर लेते हैं, उससे सीखते हैं और अगले पाठ के लिए तैयार होते हैं, तो आपका ख्याल रखा जाएगा और प्यार से आपकी देखभाल की जाएगी। 22 मार्च 2021। स्रोत ब्रह्मा। जय श्री माता जी।